बुराना वीव्स, इसका आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। आईपीओ की डिटेल्स लेकर आता हूं, लेकिन पहले बुराना वीव्स के सीईओ अंकुर मांगीलाल बुराना साहब और सीएफओ राजकुमार मांगीलाल बुराना जी जुड़ते हुए आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आईपीओ की डिटेल जरा स्क्रीन पर रखिएगा। आज खुला है 22 तारीख को, यानी कि गुरुवार को सब्सक्रिप्शन खत्म होगा, समय सीमा खत्म होगी। 205 से 216 रुपए का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 145 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। बाकी आईपीओ रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आती रहेंगी। भाई आप दोनों को, राजकुमार जी, अंकुर जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए और कांग्रेचुलेशंस प्राइमरी मार्केट्स में जो आज आपने डेब्यू करा है। अच्छा राजकुमार सर, पहले तो आपसे, ये जो 145 करोड़ रुपए आप लोग जुटाने की योजना बना रहे हो, क्या रैशनल है इस आईपीओ का? ये 145 करोड़ रुपए का आप लोग इस्तेमाल क्या करने वाले हो, क्यों जुटा रहे हो? द कंपनी इंटेंड टू रेज अराउंड 145 करोड़, जैसे आपने देखा हुआ है। जो इसका सर नेट प्रोसीडिंग है आईपीओ का, उसमें हम लोग नया कैपेक्स ला रहे हैं यूनिट 4 करके। ऑलरेडी 3 यूनिट्स हम लोग चला रहे हैं। उसके अंदर हमारा 71.37 करोड़ उसमें यूटिलाइज होगा। उसके लिए इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल यूज होगा 26.5 करोड़ का, एंड बैलेंस विल बी सर फॉर द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जीसीबी। अच्छा राजकुमार सर, आने से पहले आपका आरएचपी पढ़ रहा था, सूरत बेस्ड एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर जो कि अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक प्रोड्यूस करने का काम करती है। सर आसान शब्दों में समझाएं, ये कंपनी करती क्या है, इसकी जर्नी कैसी रही है? ये जो अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक है, किन सेगमेंट्स को केटर करा जाता है, किसके इस्तेमाल में आता है, ये धंधा है क्या? कंपनी सर स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग में सिंथेटिक ग्रे अनब्लीच फैब्रिक में कंपनी एस्टैब्लिश हुई है 2021 में, और उसने अपना फर्स्ट यूनिट एस्टैब्लिश किया 21-22 में विद इन 144 वाटर जेट लूम्स। उसके बाद यूनिट 2 उसने एस्टैब्लिश किया इन 22-23 विद इन 256 वाटर जेट लूम्स, एंड अगेन यूनिट 3 वाज बीइंग एक्सपेंडेड इन 23-24 विद 300 लूम्स। सर ये टोटल हमारी 700 वाटर जेट लूम्स है इन ऑल दिस 3 यूनिट्स विथ एन बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 15 टेक्सचराइजिंग मशीन है, 10 फोल्डिंग मशीन है और 6 वार्पिंग मशीन है इसके अंदर सर। और टोटल सर हमारी एन्युअली कैपेसिटी जो है, इंस्टॉल कैपेसिटी, वो 23 करोड़ मीटर्स की है। और सर जो मेन हमारा जो काम है वो अनब्लीच ग्रे फैब्रिक का है, सेल का, रेवेन्यू का उसमें 85% आती है। और हम लोग पीटीवाई भी सेल करते हैं। पीटीवाई मतलब जो पीओवाई से कन्वर्ट होता है पीटीवाई यान में, उसका अराउंड 15% उसका भी सेल करते हैं। और ये सर जो ग्रे फैब्रिक होता है, वन टाइप ऑफ अनब्लीच रॉ मटेरियल फैब्रिक कहलाता है, जो अदर एंड यूज जो होता है लाइक गारमेंटिंग ऑफ शर्टिंग, कुर्तीज, या फिर जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी जाता है और होम फर्निशिंग में भी यूज होता है सर। अच्छा राजकुमार सर, ये फाइनेंशियल्स आरएचपी में इंटरेस्टिंग, इस साल 9 महीने के जो फाइनेंशियल्स रिपोर्ट कर रहे हैं आपने, वो पिछले पूरे साल FY24 से इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। ऐसे में किस तरह के फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक नजर आते हैं, किस तरह की गाइडेंस आप अपने वुड बी इन्वेस्टर्स को देना चाहोगे? सर मोमेंटम श्योरली जैसे आप देख रहे हैं इतने सालों में तो हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं। और जो 23-24 से जो 24-25 नाइन्थ मंथ में आपको जो दिख रहा है, तो जो थर्ड यूनिट सर हमने इंस्टॉल किया था 23-24 में, वो फुल्ली ऑपरेशनल वो नहीं हुआ था उसका। और अराउंड वो स्टार्ट हुआ था अराउंड 3 to 4 मंथ ही हुए थे लास्ट ईयर में। तो इन 24-25 हमें उसका 9 मंथ में कंप्लीटली हमें उसका यूटिलाइजेशन मिला। दैट्स व्हाई द रेवेन्यू इज ग्रोन अप। और जैसे आप देख रहे हैं ग्रोथ और जो रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ पे सिंथेटिक फैब्रिक्स की, उसके हिसाब से हमें दिख रहा है कि फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा रहेगा आगे सर। अच्छा राजकुमार जी, आप बड़े इंटरेस्टिंग टाइम पे एक टेक्सटाइल कंपनी का आईपीओ रहा है। बांग्लादेश की पॉलिटिकल क्राइसिस, उसके बाद बांग्लादेश में वो हमने जो इंपोर्ट बैन रेडीमेड क्लोथ्स पे लगा दिया, ये पॉजिटिव साउंड करता है। साथ साथ यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तब हम लोग चर्चा कर रहे थे आप ही के पीयर्स से, इंडस्ट्री के, कि टेक्सटाइल स्पेस के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर है।
ये तमाम डेवलपमेंट है, इसमें बुराना वीव्स को भी फायदा होता है क्या, खास तौर पे इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर? सर, although we are not in our product of export directly, तो हम लोग अनब्लीच ग्रे फैब्रिक बनाते हैं, वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट्स नहीं होता है। बट यस, जो इंटरनेशनल इंक्वायरीज है वो काफी पिकअप हुई है, क्योंकि जो हमारे कुछ जो बायर्स वगैरह रहते हैं वो एक्सपोर्ट्स वगैरह इनडायरेक्टली करते हैं। तो वी आर नो मतलब वी आर उसमें ग्रोथ हमें दिख रही है, ड्यू टू आप जो कह रहे हैं लास्ट वीक से, हम लोग लास्ट मंथ से इसको हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं इसका पूरा का पूरा। अच्छा अंकुर सर, सॉरी थोड़ी डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं, लेकिन थैंक यू सो मच आपका भी जुड़ने के लिए। ये अब एक्सपोर्ट आप डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन जिन जो आपके ग्राहक हैं उनके लिए सब डेवलपमेंट्स बड़े पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको कैसा नजर आता है? सर, इट इज अनब्लीच्ड फैब्रिक, तो ये हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जो बायर हैं वो मे बी दे आर एक्सपोर्टिंग। तो एक्सपोर्ट बेस हमारा नहीं है, वी आर लोकल मैन्युफैक्चरर। हम जिसको सप्लाई दे रहे हैं वो मे बी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आपके ग्राहकों को फायदा होगा, तो होपफुली शायद वो पर्कुलेट होकर बुराना को भी फायदा मिलता हुआ नजर आए। ये बताओ, क्या ये सही है कहना कि इस समय जिस पोजीशन में इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी हुई है, शायद एक लॉन्ग टर्म अप साइकिल जो कहते हैं उसकी शुरुआत होने की तैयारी हो रही है? अंकुर जी। 100% सर, 100% इंडिया का टेक्सटाइल ग्रो हो ही रहा है, कंटिन्यूस। आप देख रहे होंगे, आपके पास फिगर होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल अंकुर जी आप ही से। सूरत बेस्ड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, लार्जली सारा कंसंट्रेशन धंधे का गुजरात सेंट्रिक, तो वो जोग्राफिकल रिस्क, जोग्राफिकल कंसंट्रेशन, उसको रिड्यूस करना, उसे मिटिगेट करने के लिए आप लोग क्या स्टेप उठा रहे हो? एज ऑफ नाउ आप जानते हो तो सूरत इज अ टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया, तो मेजर प्रोसेसेस सब यहाँ पे हैं। सो इट इज मोस्ट कन्वीनियंट। सो 95% हमारा जो प्रोडक्ट है वो सूरत में बिक रहा है। बाकी का 5% जो है वो थोड़ा दिल्ली जा रहा है, थोड़ा वापी जा रहा है। बट मेजर हमारा प्लान जो है वो सूरत को कैटर करना ही है एज ऑफ नाउ। चलिए अंकुर जी, राजकुमार जी, बेस्ट विशेस इस प्राइमरी मार्केट्स की ऑफरिंग के लिए। एक बार आईपीओ सक्सेसफुल होता है लिस्टिंग के दौरान, फिर आपसे रीपैच करने की कोशिश करेंगे। पर थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए।